एज अ प्लेयर आप ऐसी क्लास पे पहुंचो कि जो आपके ओपोनेंट है ना, ठीक है, वो हर गेम को आपकी हर चीज को ये बोलने लग जाए वो तो स्क्रिप्टेड था, वो तो स्क्रिप्टेड था। मतलब आप इतने परफेक्ट लेवल पे पहुंचो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक, खैर खैरियत से। तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लियोनेल मेसी के 8 बैलन डोर के बारे में जो उन्होंने जीत लिया है। और सब जो बोल रहे थे कि भाई अभी जो रिसेंटली जो भी बात वगैरह चल रही है कि भाई अर्लिंग हालैंड डिजर्व करते थे, किलियन एम्बाप्पे डिजर्व करते थे, और कुछ फैंस तो यहाँ तक पहुँच गए और वो ये बोल रहे हैं कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिजर्व करते थे। क्या भाई बाकी ज़्यादती हुई है हालैंड के साथ? तो इस वीडियो में मैं पूरी बात करूँगा और बताऊँगा कि भाई क्या सीन हुआ है वहाँ पर अपना बैलन डोर सेरेमनी में। शुरू में आया था, शुरू में वो छोटे मोटे अवार्ड वगैरह देते हैं, ठीक है, और मैं मतलब उनको ऐसा इतना कोई हाईली रेट नहीं करता। वो रोनाल्डो फैंस हैं, उनको हाईली रेट करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता। मेरे लिए भाई मेन होता ही बैलन डोर है। और आप लोगों को पता है कि भाई रोनाल्डो से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई आपके लिए क्या ख्वाहिश है, कौन सा इंडिविजुअल अवार्ड ऐसा है जो आप बोले कि भाई मेरे पास सबसे ज़्यादा हो। तो उन्होंने बोला था कि भाई बैलन डोर ऐसे हों कि भाई 5, 6, 7 मेरे पास हों। और जो रोनाल्डो का ड्रीम है वो मेसी की रियलिटी है। तो बस सारी बात यही है यार। अब मैंने शुरू में ही बता दिया कि जो रोनाल्डो फैंस हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई मैं किसका फ़ैन था, मैं हूँ नहीं। वो बताऊँगा आगे चल के भाई क्यों ऐसा है। तो आ जाते भाई सेरेमनी की बात कर लेते हैं। सेरेमनी में स्टार्ट होता है और बस वो तो होता रहता है। वो मैंने ऐसे देखा भी नहीं, हटा के रखा होता, बस मज़ा ही नहीं था यार। मज़ा क्यों देखूँ भाई? लियोनेल मेसी की वजह से मैंने तो लगाई थी वही सेरेमनी, ठीक है, और वही अवार्ड देखना था मुझे कि भाई बैलन डोर किसको देंगे। पहले आए थे वुमेन बैलन डोर, वो दे देते भाई अपना कोई बार्सिलोना की कोई प्लेयर है उसको दे दिया। फिर जब आते ना डेविड बैकहम, जब डेविड बैकहम को बुलाया था और उससे पहले अर्लिंग हालैंड को एक अवार्ड ये लोग लाकर दे देते, पता नहीं किस चीज़ का अवार्ड था, मैं रिमेंबर नहीं करता उसको, लेकिन वो अवार्ड दे देते। तभी मैं समझ जाता हूँ कि भाई अर्लिंग हालैंड को नहीं मिल रहा बैलन डोर, मेसी को मिल रहा है भाई। और मेसी भाई फुल चिल बैठे हुए, ठीक है, और मुस्कुरा रहे। तो उसी से पता चल था कि भाई आ रहा है, एक इतना लोड हो रहा है, ठीक है। वो तो पहले ही पता चल गया था लोगों को, जब वर्ल्ड कप जीता था तभी पता चल गया था। तो जब आया था डेविड बैकहम को बुलाते हैं मेंस का वर्ल्ड वो देने के लिए बैलन डोर, तभी समझ आया था कि भाई डेविड बैकहम भाई साहब आ गए, इंटर मियामी और लियोनेल मेसी, और इनको बुलाया है। तो बस सबके समझ आ रहा था, बस रहा नहीं आ रहा था। मैंने बोला कहीं ये ना बोलते कि भाई अर्लिंग हालैंड, और बस वहीं दिल बंद हो जाएगा। ऐसा ना हो यार, कोई उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन जो डिजर्विंग था ना, टू बी ऑनेस्ट, जो डिजर्विंग था वो लियोनेल मेसी था डिजर्विंग, ठीक है मेरे भाई। लोग बोल रहे हैं कि भाई उसके अपना उसको देखें, हालैंड के गोल्स को देखें और मेसी को देखें, मेसी के असिस्ट और गोल्स को प्लस करें तो ये और वो गोल्स कहाँ, हाफ का डिफरेंस है। ये भाई पूरा प्लेयर देखा जाता है, कौन पूरा प्लेयर है, ठीक है। सिर्फ गोल्स मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। समझ आ रही है आप लोगों की बात? ये आए थे रोनाल्डो फैन, इन बेचारों का बहुत दुख होता है यार, मुझे बहुत दुख होता है। मतलब आप इस क्लास पे पहुंच जाओ एज अ मेसी, आप इस क्लास पे पहुंच जाओ। मतलब मैं वो बात करूँगी एज अ प्लेयर आप ऐसी क्लास पे पहुंच जाओ कि जो आपके ओपोनेंट है ना, ठीक है, वो हर गेम को आपकी हर चीज़ को ये बोलने लग जाए वो तो स्क्रिप्टेड था, वो तो स्क्रिप्टेड था। मतलब आप इतने परफेक्ट लेवल पे पहुंचो, इतने ज़्यादा परफेक्ट लेवल पे कि जो आपके ओपोनेंट्स है ना वो बोले भाई ये तो स्क्रिप्टेड था, ये तो पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड है, ये तो भाई कैसे हो गया, ये तो पैसे खिलाए हैं, ये तो ये मतलब हर गेम में पैसा खिलाएगा भाई। मेसी इधर उधर अभी 36 का हो गया, 36 में भी सामने वाले प्लेयर्स को लेटा रहा है भाई, खेलते हुए कटा के लेटा रहा है। मतलब परेशान करके रख दिया यार। टू बी ऑनेस्ट ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, चाहे आप मैराडोना रख लें, चाहे आप पहले रख लें, कोई भी रख लें, रोनाल्डिनियो तक रख लें, कोई भी रख लें, लियोनेल मेसी की टक्कर में मेरे भाई कोई भी नहीं आ सकता इन फ्यूचर। मुझे नहीं लगता कि भाई आप लोग बोले अर्लिंग हालैंड और किलियन एम्बाप्पे का हुआ था तब लियोनेल मेसी ने अपना बैलन डोर जीता। आज क्या बोलते हैं कि अर्लिंग हालैंड 23 साल का है, तो फिर तब लियोनेल मेसी ने अपना क्या बोलते हैं कि बैलन डोर जीता। तो भाई ये लियोनेल मेसी इन बच्चों को कंपैरिजन दे रहा है इन बच्चों। तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि भाई लियोनेल मेसी क्या चीज़ है, जो अपने पीक पे भी नहीं है, अपने मतलब एज हो गई है, उसकी एज रिटायरमेंट के लेवल पे पहुंच गई है वो, उसमें आकर उसमें भी बच्चों को वो टक्करे दे रहा है जो मतलब नौजवान होते हैं भाई उसमें। तो सोचे जब मेसी का पीक चल रहा होगा तब क्या कैसा प्लेयर होगा वो। तो भाई मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% डिजर्व करता था लियोनेल मेसी, ठीक है। नॉट एज अ मेसी फैन आई एम सेइंग दिस, बट रियलिटी यही है भाई कि
मेसी डिजर्व करता था, 100% डिजर्व करता था भाई, सबको पता था, सबको। वो रोनाल्डो फैंस बोले थे नहीं भाई अर्लिंग हालैंड जीतेगा, फुल भाई फुल उम्मीदें लगाकर बैठे हुए थे कि ये तो अर्लिंग हालैंड का है भाई, हालैंड है, हालैंड। उन्होंने हालैंड को अब्बू बनाया हुआ था, सीधी और साफ सी बात है। पहले उन्होंने बेचारों को, मुझे बहुत दुख हुआ, हमारा मतलब अपना अर्जेंटीना का मैच होता है नेदरलैंड से, फिर नेदरलैंड को सपोर्ट करने लग गए, मैक्सिको से मैच होता है मैक्सिको को सपोर्ट करने लग गया, ऑस्ट्रेलिया से मैच होता है ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने लग गए, फिर अपना जब इनका पड़ता है मोरक्को से तो फिर पोर्चुगल को सपोर्ट करते थे। जब इन्होंने पोर्चुगल को सपोर्ट करा तो देखें क्या हुआ, आप लोग देख ले क्या हुआ बेचारा। नहीं मैं ये नहीं बोला कि भाई रोनाल्डो बुरा है और ये है और वो है, वो बेचारा रोता हुआ गया, मैं उसका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, दुख हुआ, मुझे भी देख के दुख हुआ। मैं भी चाहता था कि यार वो कुछ अच्छा डिजर्व करे, लेकिन एज अ मेसी फैन आई वांटेड टू सी कि यार मेसी लिफ्ट करे वर्ल्ड कप को। एज अ मेसी फैन ऑफ कोर्स, एज अ रोनाल्डो फैन, जो भी रोनाल्डो फैन है वो यही चाहेंगे कि भाई मैं रोनाल्डो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट करे, लेकिन अब तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप आएगा वो तो रोनाल्डो नहीं खेलेगा, मेसी के तो फिर भी खेलने के चांसेस हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मेसी की एज है तो वो खेल सकता है। वही बैलन डोर सेरेमनी की बात कर लेते हैं, सही है। पूरे में अवार्ड्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो जो भी मिला जिसको भी मिला उसकी बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट बैलन डोर पे आ रहा हूँ, ठीक है। फिर आया था डेविड बैकहम को बुलाया जाता है, फिर जब डेविड बैकहम को बुलाया जाता है ना तभी आपके भाई को पता लग जाता है कि यार कोई ना कोई तो सीन है और ये लायनल मेसी को ही दे रहे होंगे। लेकिन मैंने बोला यार कोई कहानी घुमाई भी हो लोगों के चक्कर में कि भाई लोगों को सरप्राइज देते हैं, वो अचानक से अर्लिंग हालैंड बोलते हैं तो मैं तो परेशान भी रहूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर वो मेसी का नाम लेते हैं, मेसी को बुलाकर फिर वो अवार्ड देते हैं, मैंने मेसी भाई सब आते हैं और सब पूरा का पूरा जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए होते हैं वो सारे खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं और मतलब बड़ा ही अच्छा मूवमेंट लग रहा होता है। वो एक मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, भाई पता चल रहा होता है कि भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो लायनल मेसी। तो फिर वो आते हैं, फिर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरे उनसे बात होती है, तो फिर वो आते हैं, फिर उनसे बात होती है तो वो बताते हैं उसमें कि यार मेरे लिए जो सबसे ग्रेटेस्ट क्लब है, क्लब लेवल पे जाहिर सी बात उन्होंने एक ज़्यादा क्लब्स में खेला नहीं। अगर हम दूसरे के प्लेयर से कंपेयर करें यार, जितने बड़े वो प्लेयर थे तो वो बहुत सारे क्लब से खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने ज़्यादा क्लब से खेला नहीं, उनको तो सारी ज़िंदगी एक ही क्लब से खेला था। लेकिन वो कुछ इश्यूज़ ऐसे आए तो वो PSG की तरफ उनको शिफ्ट होना पड़ा, लेकिन उन्होंने यही बोला कि भाई ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ ऑल टाइम, अभी तक का सबसे बड़ा क्लब, सबसे अच्छा क्लब वो है बार्सिलोना। और आप सबको पता है कि भाई मेसी बार्सिलोना फ़ैन है और वो मतलब उनका कोई ड्रीम नहीं था बार्सिलोना को छोड़ना, उनका ड्रीम ये था कि वो बार्सिलोना से खेलें। और अगर वो PSG में चले भी गए थे तो वो खुश नहीं नज़र आए वहाँ पर, नहीं तो अगर हम उनको एज़ कम्पेयर टू नाउ करें और वो इंटर मियामी में आके बहुत खुश है। बार्सिलोना तो अब हम उससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते भाई, उधर तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और PSG के फैंस ने भी उनको रिस्पेक्ट नहीं दी थी यार। वो इतना ग्रेटेस्ट प्लेयर है, अगर उससे एक मैच में परफॉर्म नहीं हो रहा आप उसको डायरेक्ट बुरा भला बोलने लग गए यार, रिस्पेक्ट का एलिमेंट ही नहीं था। हाँ PSG के प्लेयर्स ने बहुत रिस्पेक्ट दी थी लायनल मेसी को, चाहे वो नेमार जूनियर हो गए, किलियन एम्बाप्पे हो गए, सर्जियो रामोस हो गए, वो जो भी प्लेयर थे सब ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी। और जब वो PSG से उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था तो वही दिल में एक हो गया था कि भाई बार्सिलोना में वापस आ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं आ सके थे वो, और वो इंटर मियामी में चले गए। खैर वहाँ खुश हैं तो उसके बाद नहीं आते, फिर उनसे फिर वो बताते कि भाई मेरा मतलब मैंने फुटबॉल में हर चीज़ अचीव कर ली, और वो उन्होंने ये चीज़ पहले ही मेंशन कर चुके हैं, उन्होंने पहले क्लब लेवल पे हर चीज़ अचीव कर ली थी, लेकिन नेशनल लेवल पे वो अचीव करना चाहते थे और वो उनका ड्रीम था। फिर उन्होंने ऐसा ऐसा करके अचीव करा, कोपा अमेरिका जीता, फिर फिनालिस्मा जीता, फिर उसके बाद आकर वर्ल्ड कप द बिगेस्ट ट्रॉफी उन्होंने जाके अपने नाम करी और फिर उन्होंने फुटबॉल कंप्लीट कर लिया। उनको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, उनका कोई भी ड्रीम नहीं है। वो बोले मैं बहुत लकी हूँ जो मैंने अपनी फुटबॉल कंप्लीट कर ली, हर चीज़ अचीव कर ली, दुनिया की हर चीज़, मतलब कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो बोल रहा है ऐसी बोले भाई ये होता ना यार तो मैं कर सकता था, ये होता ना तो बहुत अच्छा होता है यार, ये चीज़ मुझे अचीव करनी थी। मतलब उस बंदे ने हर चीज़ कंप्लीट कर लिया अपनी। इन दी एंड अगर ये बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन करा कि भाई मैं लियोनेल मेसी फ़ैन था, तो उसके पीछे क्या भाई रीज़न है कि भाई लियोनेल मेसी फ़ैन था, मैं अब क्यों नहीं हूँ। तो ये बता दूँ कि भाई अब क्यों नहीं हूँ। अब जो मेजर इशू है वो ये है कि भाई जो लियोनेल मेसी वो इजराइल को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से क्योंकि भाई पास में भी ये हुआ, मुझे नहीं पता कि अल्लाह जानता है कि भाई इसके दिल में क्या है। हो सकता है उसने किसी का यकीन कर लिया, भाई वो बोल रहा है कि भाई इजराइल ये है और ये है, उसने कोई कहानी वानी सुना दी किसी बंदे ने, उसने बोला हाँ हाँ तुम ठीक बोल रहे हो भाई, इजराइल अच्छे, फ़लस्तीन बुरे हैं, ये हैं वो हैं, यहाँ वो किसी झंझट में पढ़ना ही नहीं चाहता, बोले छोड़ो ये वो। तो भाई इस बिहाफ पे मैं करूँगा, क्योंकि भाई कल को अल्लाह मेरे सवाल करे, बोले भाई तुम उस बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, कैसे इंसान हो भाई तुम।
तो इस वजह से मैं इस चीज़ में रोनाल्डो को ऊपर रखता हूँ अपना लायनल मेसी के। जो अगर मुस्लिम्स की बात करें, एज अ मुस्लिम रोनाल्डो ऊपर है। मुझे नहीं पता भाई, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह ताला को पता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, ठीक है। हो सकता है जो चीज़ हमें दिखाई जा रही हो वो सच ना हो, सच तो अल्लाह जानता है। तो यही कुछ रीज़न्स है कि भाई रोनाल्डो अपना डोनेशन वगैरह भी देते हैं और वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं। और वो सऊदी अरब के भी उन्होंने वो ज्वाइन वगैरह कर लिया है। जाहिर सी बात है वो लोग भी उनको चीज़ें बताते रहते होंगे। एक मुस्लिम एनवायरनमेंट उनको पूरा मिला हुआ है, ठीक है। और लायनल मेसी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार मुस्लिम्स में उनको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, ऐसा लगता है, ऐसा शो होता है। अब बेहतर अल्लाह ही जानता है, मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता कि भाई ये बंदा ऐसा ही है। लेकिन वो फिर होता है ना कि भाई उन्होंने सपोर्ट करा है, पास्ट में सपोर्ट करा, हो सकता है क्लब लेवल पे करा हो, अब उनकी एक सोच चेंज हो गई हो। लेकिन अगर वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करे तो उनको ऑनर आके कहना चाहिए कि भाई मैं फ़लस्तीन का सपोर्टर हूँ और जो इजरायली कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। भाई मुँह से बोलो अपने, जब आप इतने बड़े प्लेयर हो तो मुँह से बोलो। तो बस इसी वजह से ना कि यार कहीं वो इजरायली सपोर्टर ना हो, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो इजरायली सपोर्टर है। डेट्स वाई एट दिस स्टेज नाउ अब मैं मेसी का फ़ैन नहीं रहा। पहली दफ़ा ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे सारे दोस्तों को ये बात पता है कि मैं मेसी फ़ैन हूँ, लेकिन अब नहीं रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ इजराइल एंड फ़लस्तीन। डेट्स वाई यार, क्योंकि भाई फ़लस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आप लोगों को पता है, और बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। अल्लाह ताला इस चीज़ पे मुझे पकड़ेगा कि भाई तुम ऐसे बंदे को सपोर्ट कर रहे थे जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा था। तो भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी ऐसी पकड़ हो, और बेशक पकड़ भी ना हो, लेकिन दिल के अंदर इंसानियत है भाई। ऐसे बंदे को कभी सपोर्ट नहीं करूँगा जितना बड़ा प्लेयर हो। अगर हाँ फुटबॉल के लेवल पे बात करें तो ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल इज लायनल मेसी। फुटबॉल लेवल पे बात करिए तो बस वीडियो करते हैं खत्म। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।